तो प्रैक्टिस सेट 24 का क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। इस वीडियो में आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5। ये वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। अब सेकंड सम है, इफ अ लार्ज स्क्वायर बेड ऑफ इक्वल साइज आर टू बी मेड ऑन अ प्लॉट ऑफ लैंड 18 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर वाइड in order to plant vegetables, what is the maximum possible length of each bed? तो एक प्लॉट है जिसका लेंथ है 18 मीटर और उसका विड्थ है 15 मीटर। यहाँ पे उस प्लॉट में इक्वल साइज के बेड्स बने हुए हैं स्क्वायर शेप के। ओके, स्क्वायर बेड्स ऑफ इक्वल साइज। अब वेजिटेबल्स प्लांट करने के लिए तो हमें ये बताना है कि एक जो उसका स्क्वायर बेड है वो मैक्सिमम उसका लेंथ कितना रहेगा एक स्क्वायर बेड का। तो लेंथ ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू 18 मीटर एंड विथ। अब हमें इसका मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ फाइंड करने के लिए HCF फाइंड करना पड़ेगा। जो इसका HCF होगा वो होगा मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू फाइंड मैक्सिमम लेंथ वी हैव टू फाइंड HCF of 18 and 15। तो 18 का HCF और 15 का HCF फाइंड करने के लिए हमें इसके फैक्टर्स लिखना पड़ेगा। तो ये कौन से टेबल में आएगा? तो देखो 18 के फैक्टर है 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। 15 का 1, 3, 5 और 15। तो अभी यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे। कॉमन फैक्टर में से HCF फाइंड करेंगे। तो HCF आ गया हमारा 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ स्क्वायर बेड इज 3 meters. Okay. Two ropes, one 8 meter long and other 12 meter long, are to be cut into pieces of the same length. What is the maximum possible length of each piece B? तो यहाँ पे 2 ropes है, मीन्स 2 रस्सियाँ दी गई है। एक है 8 मीटर उसकी लेंथ है और दूसरे की है 12 मीटर लेंथ। अब उन्हें इक्वल पीसेस में हमें लेंथ में कट करना है। तो एक पीस कितना होना चाहिए, कितना उसका मेजरमेंट होना चाहिए, ये हमें देखना है। तो फर्स्ट रोप है 8 मीटर, लेंथ ऑफ सेकेंड रोप 12 मीटर। मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ हमें फाइंड करना है। तो मैक्सिमम लेंथ विल बी HCF of 8 and 12। तो HCF फाइंड करने के लिए हम फैक्टर्स लिखेंगे 1, 2, 4 एंड 8। उसके बाद में 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। अब इनमें कॉमन क्या है? 1, 2, 4। 1, 2, 4। तो HCF क्या हो जाएगा इसका? 4। तो maximum possible length of each piece of rope is 4 meters. The number of students of standard 6th and 7th who went to visit the Tadoba Tiger project at Chandrapur was 140 and 196 respectively. तो 5th और 6th के बच्चे गए थे ताडोबा टाइगर प्रोजेक्ट देखने के लिए। 6th स्टैंडर्ड के बच्चे थे 140, 7th स्टैंडर्ड के बच्चे थे 196। The students of each class are divided into groups of the same number of students.
Each group can have a paid guide. What is the maximum number of students? Each group can have paid guide. अब देखो, एक ग्रुप में ये टोटल बच्चे हैं, 6 स्टैंडर्ड के 140, 7 स्टैंडर्ड के 196। अब हमें देखना है कि ये बच्चे ग्रुप में डिवाइड हो गए हैं, तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि एक ग्रुप में, ईच ग्रुप, ओके, एक ग्रुप में कितने बच्चे होंगे। तो एक ग्रुप में कितने बच्चे होंगे, और हमें एक और चीज फाइंड करनी है कि व्हाई डू यू थिंक ईच ग्रुप शुड हैव द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो पहले हम फाइंड करेंगे कि एक ग्रुप में मैक्सिमम कितने बच्चे होना चाहिए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप विल बी HCF ऑफ 140 एंड 196। तो पहले हम HCF फाइंड करेंगे। अब देखो, ये एक बड़ा नंबर है 140, तो ये इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 1। अब और कौन से फैक्टर्स होंगे ये फाइंड करने के लिए एक एक नंबर लेके हमें डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे अगर मैंने 2 लिया तो 2 7 14, 0। अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है, इसका मतलब है कि 140 2 से डिवाइड हो सकता है। तो यहीं पे हमें 2 फैक्टर्स मिल गए, 2 एंड 70। 3 के टेबल में 14 नहीं आएगा, 4 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो 35 आएगा। तो यहाँ पे हमें 2 फैक्टर मिल गए, 4 एंड 35। उसके बाद में 5 के टेबल से करेंगे तो 28 और 5 मिलेंगे। रिमाइंडर 0 आता है तो ये फैक्टर्स होंगे। अगर रिमाइंडर 2 1 3 4 आएगा तो मतलब वो नंबर उस नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, तो वो फैक्टर्स नहीं रहेंगे। तो ऐसे ही जब भी आपको बड़ा नंबर आएगा तो आपको ऐसे ही डिवाइड करके लिखना है। तो अभी जैसे हमारे फैक्टर्स हमें मिल गए हैं 2 एंड 70, ठीक है। उसके अंदर 4 एंड 35, 4 35, 5 28। अब और टेबल से ऐसे ही हम उसे डिवाइड करेंगे, जैसे 7 से 8 से 9 से, और उसके फैक्टर्स लिखेंगे। तो ये है इसके फैक्टर्स। अब इसके कॉमन फैक्टर हो गए 1 2 और 7 28 14। तो 1 2 4 भी है, 4 7 14 28। अब इनमें HCF क्या है, 28। तो एक ग्रुप में कितने बच्चे रहेंगे, 28। ओके, तो दो हमें क्वेश्चंस फाइंड करने हैं कि एक ग्रुप में कितने बच्चे रहेंगे, और दूसरा क्वेश्चन है कि क्यों मैक्सिमम बच्चे एक ग्रुप में रहना चाहिए। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप इज 28। इक्वल नंबर कैन बी अंडर ईच, ये रीजन है, ओके, ये रीजन है। Each equal number can be under each guide and expense will reduce if group is big. At the Rice Research Center at Tumsar, there are 2610 kg of seeds of Basmati variety and 1980 kg of Indrayani variety. If the maximum possible weight of seeds has to be filled to bag to make bags of equal weight, what should be the weight of each bag? How many bags of each variety will there be? तो अभी ये इतना हमें बासमती है, 2610 kg बासमती है, और 1980 kg इंद्रायणी है, ओके। अब हमें ये फाइंड करना है कि एक बैग का वेट कितना होगा, और दूसरी चीज फाइंड करनी है कि हाउ मेनी बैग्स ऑफ ईच वेराइटी विल बी देयर, और ये वेराइटी की कितनी बैग्स बनेगी, और एक बैग का वेट कितना होगा, ओके। तो वेट ऑफ बासमती राइस सीड कितना है, 2610 kg, एंड इंद्रायणी का है 1980 kg। तो वेट ऑफ ईच बैग विल बी HCF ऑफ 2610 एंड 1980 का। तो अभी हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे। ये है 2610 एंड 1980 के फैक्टर्स। अब इनके कॉमन फैक्टर्स है 1 2 3 6 9 10 15 18 30 45 90, और कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है इसका।
HCF क्या हो गया इसका 90। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था कि वेट ऑफ ईच बैग विल बी HCF ऑफ 2610 एंड 1980। तो इसका क्या मतलब है कि वेट ऑफ ईच बैग विल बी 90 kg। अब हमें क्या फाइंड करना है सेकेंड, हाउ मेनी बैग्स ऑफ ईच वेराइटी विल बी देयर। ओके, तो हमें एक एक नंबर मीन्स एक एक इंद्रायणी एंड बासमती दोनों को लेकर हमें देखना होगा कि बासमती के कितने पैकेट्स बनेंगे और इंद्रायणी के कितने बनेंगे। तो बैग्स ऑफ बासमती राइस से 2610 डिवाइडेड बाय 90। तो हम यहाँ पर भी डायरेक्टली इसे कट करके कर सकते हैं। ये ज़ीरो कट, 9 के टेबल से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 261 डिवाइडेड बाय 9। तो 9 2 ज़ा 18, 81, 9 9 ज़ा 81। तो आंसर हो जाएगा हमारा 29। तो बैग ऑफ बासमती राइस सीड कितने बनेंगे 29। अब हमें देखना है बैग्स ऑफ इंद्रायणी राइस सीड इज इक्वल टू 1980 डिवाइडेड बाय 90। सेम, ये ज़ीरो कट, अब 19। तो 198 डिवाइडेड बाय 9, 9 2 ज़ा 18, 1 9 2 ज़ा 18। तो कितना आंसर आ गया हमारा 22। तो बैग ऑफ इंद्रायणी राइस सीड कितने बनेंगे 22। तो अब हम लिखेंगे हमारा फाइनल आंसर। फर्स्ट आंसर जो हमें फाइंड करना था, वेट ऑफ ईच बैग विल बी 90 kg। अब जो दूसरा हमें फाइंड करना था क्वेश्चन, बैग ऑफ बासमती राइस सीड इज इक्वल टू 29 bags and bag of Indrayani rice seed is equal to 22 bags. Okay.